सो हेलो माय स्टूडेंट्स एंड गुड इवनिंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो चैप्टर है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, लेट मी बी वेरी क्लियर विथ यू ऑल। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जहाँ पे हमें सबसे पहले क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में जानना है कि हाउ वी कैन प्रोड्यूस अ गुड क्रॉप, जिसमें क्रॉप यील्ड का बात होता है कि हमें अगर क्रॉप इनपुट हम जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा हमारा आउटपुट निकल कर आना चाहिए। इज इट क्लियर? बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा क्रॉप प्रोडक्शन इफेक्ट हो जाता है। उन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रख के हमें क्रॉप प्रोडक्शन को मैनेज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? ओके, now the second term of this chapter is management. When we talk about management, so crop का management तभी शुरू हो जाता है जब we start to plug the field, वहीं से कि आप field को कैसे prepare कर रहे हो, then how you are preparing those crops, साथ ही साथ आप उसको मैनेज आफ्टर हार्वेस्टिंग भी आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, उसको प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हो, उसमें किसी भी तरह का बैक्टीरिया फंगस नहीं लगना चाहिए। दैट शुड बी वेल एंड गुड फॉर द पीपल, ओके, नॉट फॉर द बैक्टीरिया। ओके, सो ये एक पूरा टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, एंड टुडे वी विल स्टार्ट दिस। ओके, एक वेरी सिंप्लीफाइड नोट्स मैंने निकाला है एंड दिस इज बेस्ट फॉर क्लास 8। आई होप you all will like it. Now, come to introduction. Agriculture is the practice of cultivating soil, growing crops, and raising animals. Okay? So यहाँ पे agriculture को बोला गया है एक practice, means एक habit, or you can say a process of what? Of cultivating a soil, right? Basically it starts from the cultivating soil, na? And then growing crops in it, एंड ऑल्सो यहाँ पे एक जिक्र हुआ है रीजिंग एनिमल, जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री का बात आप आगे पढ़ोगे। देन देयर इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट आर एसेंशियल टू इंश्योर द सप्लाई ऑफ फूड फॉर ह्यूमन एंड एनिमल, एंड डिफरेंट मेथड्स आर अडॉप्टेड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप एंड सीजन। सो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट बहुत एसेंशियल होता है किस चीज के लिए? फॉर द सप्लाई ऑफ फूड एंड फूड फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। ठीक है, ह्यूमन और एनिमल के लिए, दोनों के लिए आप क्या कर रहे हो? आप इंश्योर कर रहे हो, यू आर इंश्योरिंग। ठीक है, यू आर इंश्योरिंग। तो आप जब इंश्योर करते हो क्या चीज कि बेटर सप्लाई मिले किसको? ह्यूमन एंड एनिमल को। तो जब आपने आप क्रॉप उगा रहे हो, उसके बाद आप इंश्योर कर रहे हो कि ह्यूमन्स एंड एनिमल को बेस्ट सप्लाई मिले फूड का। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या चीज ध्यान में रखना होगा कि आपका जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का प्रोसेस है वो अच्छा से हुआ है या नहीं। इज इट क्लियर अप टू दिस मच ना? ओके, नाउ कम टू दी टाइप्स ऑफ क्रॉप। वेट, कम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप, अब क्योंकि वेरियस सीजन हम देखते हैं हम थ्रू आउट द ईयर, एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप जो है वो डिपेंड करता है ऑन द सीजन, एंड वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ क्रॉप स्टूडेंट्स। द फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप एंड द सेकंड वन इज रबी क्रॉप। व्हेन वी टॉक अबाउट खरीफ क्रॉप, दैट ग्रोज इन द रेनी सीजन, जो कि अब खत्म ही है, जून टू अक्टूबर, and examples are paddy, maize, cotton. And when we talk about rabi crops, these are grown in the winter season. ठीक है, नवंबर से अप्रैल तक जो अभी शुरू होगा। यस, अभी नवंबर शुरू होने वाला है, राइट फ्रॉम द विंटर वो शुरू होगा, विच आर एग्जाम्पल लाइक wheat, gram, mustard. Is it clear? Okay, now come to the agricultural practices. Okay, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या हो गया? स्टार्ट फ्रॉम वेयर, लाइक द बिगिनिंग, जब आप क्रॉप को जब आप फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हो वहां से लेकर फ्रॉम हार्वेस्टिंग एंड एट लास्ट स्टोरेज,
यहाँ तक आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आएगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अप टू व्हाट, storing it, and later on distributing it to the citizens. Okay, so the first method is प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जहां पर आप सॉइल को अभी डिस्कस करेंगे, सॉइल को प्रिपेयर कैसे करना है, दैट शुड गिव अस अ बेटर यील्ड देन सोइंग। सोइंग प्रोसेस है जहां पर आप वेराइटी ऑफ क्रॉप्स को सो कर सकते हो, ठीक है, एंड देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, एंड वी विल ऑल्सो स्टडी द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, एंड देन इरिगेशन एंड देन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड what storage। तो इस तरह से आगे बढ़ना है। come with preparation of soil। okay, so now the soil is loosened and turned using tools like plough to improve air circulation and root growth। leveling and manuring are done before sowing to make the soil fertile and uniform। ठीक है, तो आप सॉइल प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, नाउ यू आर लूजनिंग द सॉइल। लूजनिंग द सॉइल हम कैसे करेंगे, बाय ट्विस्टिंग एंड टर्निंग द सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लग्स। आप जनरली जब खेत वगैरह में जाओगे तो आप देखोगे कि किस तरह से जो किसान होते हैं वो इसको करते हैं, ठीक है, ऑक्स के हेल्प से। तो दैट इज प्लफिंग। ये क्यों किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में? प्लफिंग का जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ प्लफ हम क्यों करते हैं? टू इम्प्रूव एयर सर्कुलेशन एंड रूट ग्रोथ, ताकि हमारे सॉइल में एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से हो, एंड रूट ग्रोथ, हम इन फ्यूचर जो भी प्लांट्स लगाएंगे उसमें जो रूट ग्रोथ हो रहा है वो एक प्रॉपर मैटर से, प्रॉपर वे में, ठीक है। एंड नाउ लेवलिंग एंड मैन्योरिंग आर डन बिफोर सोइंग टू मेक द सॉइल fertile and uniform। Then we, after preparation of the soil, we what level it and then we put manure in it, तभी हमारा soil जो वो prepare होगा, ठीक है। अब बात करते हैं sowing का। Seeds of high quality are sown at proper depth and spacing using tools like seed drills। Proper sowing ensures better growth and high yield। तो sowing का जो process है उसमें क्या होता है, बेसिकली जो आपका प्रॉपर डेप्थ, कितने मिट्टी से कितने नीचे तक हमें बीज को बोना है, एंड देन सीड ड्रिल्स टूल्स हैं। आजकल तो बहुत टूल्स वगैरह, मॉडर्न टूल्स वगैरह आ गए हैं ना, ट्रैक्टर्स वगैरह में आप देखे भी होंगे, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चरल का। पहले तो सब मैनुअली किया जाता था, मैनुअली किया जाता था तो बहुत टाइम भी लगता था एंड बहुत ह्यूमन रिसोर्स का भी जरूरत होता था। अब तो वैसा नहीं, ठीक है, बड़े बड़े खेतों में, इन सिटीज एरिया। देन प्रॉपर सोइंग इंश्योर्स बेटर ग्रोथ एंड हाई यील्ड। अब यहाँ पे प्रॉपर सोइंग का बात हुआ है, व्हेन यू सो द सीड प्रॉपरली इट रिजल्ट फॉर द बेटर ग्रोथ एंड हाई यील्ड। वो आपको हाई यील्ड में मदद करेगा, मतलब आपका जो यील्ड है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यील्ड, कि आपका जो इनपुट है उससे, उसी के मुकाबले आपको अच्छा आउटपुट मिले। कई बार ऐसा होता है कि हमने इतना फसल लगाया और हमारा कहीं बर्बाद भी हो गया, ये चीज ना। सो फॉर हाई यील्ड, ओके। नाउ द थर्ड वन इज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अच्छा हाँ, अब मैन्योर भी डालोगे, फर्टिलाइजर भी डालोगे, दोनों का काम, बेसिक काम एक ही है। बेसिक काम क्या है? सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना, ये बेसिक काम है। बट डिफरेंसेस है मैन्योर में भी एंड फर्टिलाइजर में भी। अब वो डिफरेंसेस क्या है इसको समझते हैं। When we talk about manure, organic matter obtained from plant and animal waste that improves soil structure and fertility। तो manure basically क्या है? Manure is organic matter, जो organically आप उसको बना रहे हो ना, ठीक है। किससे बनेगा? प्लांट एंड एनिमल वेस्ट से, जो प्लांट आपका सड़ गया, गल गया, या एनिमल वेस्ट जो काउ डंग वगैरह होते हैं ना, उनसे मैन्योर प्रिपेयर होता है। एंड दैट इम्प्रूव्स द सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर। सॉइल का फर्टिलिटी को ये इम्प्रूव करता है। व्हेन वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजर्स, द केमिकल सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट विच इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड। ये केमिकल सब्सटेंस है, मतलब आप इसको आर्टिफिशियली फैक्ट्रीज वगैरह में आप प्रिपेयर कर रहे हो,
सो दीज आर केमिकल सब्सटेंस, और जहाँ केमिकल सब्सटेंस का बात है आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस वे में सॉइल में डालना होगा। अगर थोड़ा सा भी जो आपका केमिकल का लेवल है वो गड़बड़ हो जाता है, देन योर सॉइल विल लूज द फर्टिलिटी। तो इसीलिए ये फर्टिलाइजर और मैनुअर के बीच का बेसिक डिफरेंस है, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डिफरेंस है कि मैनुअर एंड फर्टिलाइजर, मैनुअर से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, बट फर्टिलाइजर से आपको नुकसान पहुंच सकता है, बिकॉज उसका आधार क्या है, केमिकल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल्स का बात हुआ है, यूरिया, एनपीके एंड अमोनियम सल्फेट। ओके, यूरिया का बात हो रहा है, ठीक है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, अमोनियम सल्फेट, these are some of the fertilizers. Okay, now the next process, student, is irrigation. ठीक है, irrigation is the supply of water to crop at regular intervals, and source include wells, canals, river and pond, and modern method like sprinkler and drip irrigation help to conserve water. So irrigation क्या है? It is the supply of water to at regular intervals. आप irrigation क्यों करते हो? Because water is the basic necessity of plant. उसका जरूरत है तभी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, बिकॉज प्लांट इज अ टाइप ऑफ ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो रेगुलर इंटरवल्स में आप उसको वाटर प्रोवाइड कर रहे हो, एंड देन इंक्लूड क्या करेगा इसका सोर्सेज, जैसे कि आपका वेल, कैनाल, रिवर, ponds, these are the sources, and some of the modern methods are also like sprinkler system हम यूज करते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज करते हैं। इसका मोटो क्या है? टू कंजर्व वाटर। यानी कि हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड्स भी हैं, हमारे पास मॉडर्न मेथड्स भी हैं, बट मॉडर्न मेथड्स ट्रेडिशनल मेथड से ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिक चीज़ है वो क्या है, वो है टू कंजर्व वाटर, वाटर को कंजर्व करने के लिए ना। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या होता है? वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स that compete with crop for nutrient and sunlight, and they are removed manually or by using weedicides like 2,4-D. तो weeds क्या है? weeds unwanted plants हैं, ठीक है, that with crops for nutrient and sunlight. जो अनवांटेड प्लांट्स आपने क्रॉप लगाया और उसके साथ आपका और भी जो अलग अलग तरह का जो प्लांट्स है वो जाहिर सा बात है उग जाता है, एंड व्हाट दे डू, दे बेसिकली compete with the crop for nutrient and sunlight. So उसको रिमूव कर देना इज द बेस्ट ऑप्शन, एंड मैनुअली हम इसको कर सकते हैं या वीडीसाइड्स यूज कर सकते हैं like 2,4-D. Okay, now come to harvesting and storage. Of course, harvesting involves the cutting of mature crops using sickles. Sickles आप देखे होंगे, वो एक एरो ऐसे शेप में रहता है, एंड हियर यू विल होल्ड इट एंड वो ऐसे शेप में रहेगा, एंड यू विल कट द क्रॉप, और मशीन्स लाइक कंबाइंड हार्वेस्टर्स। ओके, एंड देन थ्रेशिंग एंड विनोइंग, ये सब अलग अलग प्रोसेस है। थ्रेशिंग यानी कि उसको धान को पीट कर, एंड विनोइंग यानी कि एक चलते हुए हवा में उस पूरे फसल को हम लेकर जाते हैं, जहाँ पर उसका डस्ट, उसका उसमें जो अलग अलग पॉल्यूटेंट्स हैं वो अलग हो जाता है, एंड हमारा धान निकल कर आ जाता है शाफ्ट से। क्रॉप्स आर देन ड्राइड एंड स्टोर्ड इन सिलोज और ग्रैनरीज टू प्रिवेंट स्पॉइलेज। ठीक है, सो दीज आर द स्टोरेज कंटेनर्स। ओके, नाउ कम टू दी समरी। ओके, आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। कम टू दी समरी, agriculture is vital for food production, and different practices like soil preparation, sowing, irrigation and harvesting are essential steps. Modern techniques helps increase productivity and conserve resources. Okay, so resources को conserve करने के लिए and productivity को बढ़ाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। ठीक है, आई होप कि पूरा चैप्टर अब जाकर आपको क्लियर हो गया होगा, एंड लेट मी चेक कि इसके बाद का जस्ट आपका कौन सा चैप्टर है। ठीक है, वो क्योंकि उसका क्लास कल होगा, एंड वेट मी चेक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोल। सो ये आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कंप्लीट होता है यहाँ पे विद द प्रॉपर समरी, विद द प्रॉपर नोट्स। यू कैन यूज दिस फॉर योर एग्जाम।
Okay, and now tomorrow or day after tomorrow we will be with microorganism, friend and foe. Okay, I hope you like this video. Please subscribe to my channel. Thank you.